बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जुमेरात 12 जून 2025 पाकिस्तान में रात का वक्त। नाज़रीन इकराम, भारत का एयर इंडिया का बदकिस्मत तैयारा जो कि अहमदाबाद से जिसने उड़ान भरी और जिसने लंदन के गेटविक एयरपोर्ट पे जाकर लैंड होना था, वो बदकिस्मत तैयारा तबाह हुआ। अब इस सारे मामले के अंदर एक तरफ तो हलाकतों की तादाद के हवाले से भी तफसीलात आ चुकी हैं और ये हलाकतों की तादाद जितने लोग जहाज़ में मौजूद थे उससे ज़्यादा है, क्योंकि वो एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जाकर तैयारा जो है वो टकराया था और तकरीबन ये फ़ज़ा में 30 सेकंड के लिए तैयारा रहा और उसके बाद ही ये बदकिस्मत तैयारा तबाह हो गया। लेकिन मामला ये नहीं है, मौजाती तौर पे एक शख्स भी बचा है जो अपने पैरों पर चलकर गया है। 11A सीट के ऊपर बैठा हुआ था वो शख्स और उसकी भी जो स्टेटमेंट है इनिशियल वो भी सामने आई है, उससे भी हमें कुछ समझने में मदद मिल जाएगी। लेकिन अब मामला जो है वो गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि कहानी में अब नया मोड़ आ चुका है और एयर इंडिया के जहाज क्रैश के मामले में एक तरफ तो अमरीकी और बरतानवी तहकीकाती टीमें भारत रवाना हो चुकी हैं और इस वक्त इंटरनेशनली आवाज़ें उठ रही हैं, क्योंकि ये याद रखिएगा कि इस तैयारे के अंदर 50 से ज़ायद ब्रिटिश शहरी जो हैं वो भी बैठे हुए थे, यूरोप के पुर्तगाल के शहरी जो हैं वो भी थे, कनाडा का शहरी भी था। और अब इस सब में जो तहकीकात हैं उनके लिए इंटरनेशनली मुतालबात आना शुरू हो चुके हैं, मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं वो भी मुतालबात कर रही हैं और इसलिए अब 2 टीमें जो हैं वो रवाना की जाएंगी। इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। तो वहीं दूसरी जानिब आपको मालूम है कि भारत में कुछ भी होता है तो बग़ैर किसी तहकीकात के, सर हो या सर ना पैर, कुछ भी ना हो, लेकिन पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है। अब एक तरफ तो कुछ लोग हैं वो पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा रहे थे, लेकिन अब मामला सीरियस हो चुका है, क्योंकि एयर इंडिया जहाज़ क्रैश के मामले में पाकिस्तान का दोस्त मुल्क जो ऑलरेडी भारत में निशाने पर रहा है, तुर्की इस वक्त रडार पर किस तरह से आ चुका है, मेरे पास उस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। नाज़रीन इकराम, भारत के अंदर जो अफसोसनाक सानिया हुआ, देखिए इसमें हम सब के दिल रंजीदा हैं और मैं एक लम्हे के लिए जब सोचता हूँ कि भाई वो फैमिलीज़ जिन्होंने अपने प्यारों को विदा किया होगा, जहाज़ में बिठाया होगा, या वो लोग जो अपने प्यारों का लंदन में इंतज़ार कर रहे होंगे, उन पर क्या गुजरी होगी। और ये बदकिस्मत तैयारा, इसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी सामने आ चुकी है एंड इट वाज जस्ट अ 30 सेकंड्स फ्लाइट, ऑलमोस्ट 8 मिनट इसे रनवे से परवाज़ करने में लगे और तकरीबन 30 सेकंड के अंदर ही ये तैयारा ऐसे गया और ऐसे ही नीचे आ गया और एक ही सीसीटीवी के अंदर इस तैयारे की परवाज़ और फिर इस तैयारे की क्रैश लैंडिंग जो है वो भी रिकॉर्ड हो गई। मतलब आप देख लें कि एक ही मंजर के अंदर ये सब कुछ था, इसके लिए अलग अलग सीसीटीवीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ से आप मामले की सीरियसनेस का अंदाज़ा कर सकते हैं। और 2 इंजन होते हैं, अब ये सवाल हो रहा है कि क्या दोनों इंजन जो हैं वो फेल हो गए। और ये 787 ड्रीम लाइनर जो है ये बड़ा क्रेडिबल समझा जाता है। वैसे तो बोइंग कंपनी जो है इट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ क्रैशेस, लेकिन ये 787 जो है इस तर्ज का जो तैयारा है उसका पहला क्रैश है। तो ऑब्वियसली अमेरिका के अंदर भी इसके ऊपर तशवीश है और यूरोप जो है वो भी इसके ऊपर सर पकड़ के बैठा हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि फ्रॉम रनवे टू ट्रेजेडी, ये 30 सेकंड्स का मामला जो था, इसके अंदर अब जो हलाकतों की इतलात है वो एक बंदा जो है वो बचा है और ये बेसिकली इंडियन ब्रिटिश है, यानी ये इंडियन ओरिजिन का ब्रिटिश शख्स है और इसका नाम है विश्वास कुमार रमेश और ये 11A सीट के ऊपर बैठा हुआ था और ये तकरीबन 40 साल इसकी उम्र है। और ये तैयारा जब गिरा और उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें ये खुद चल के एम्बुलेंस के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है कि जो हल्की फुल्की कोई चोट लगी है, वरना ये अपने सेंसेस में अपने पैरों पे चल रहा है। इसने ये बताया कि पहले एक धमाका हुआ और उसके बाद जब मैं उठा तो फिर हर तरफ लाशें थी, मेरे जो हर तरफ अपने आसपास लाशें नजर आ रही थी। अब सवाल भी ये है कि क्या इस तैयारे का इंजन जो है वो क्रैश होने से पहले चल रहा था या क्या पहले धमाका जहाज़ के अंदर कोई हुआ उसके बाद ये जहाज़ क्रैश हुआ या धमाका क्रैश के टाइम पे था। ये सारा कुछ जो है ये ब्लैक बॉक्स के जरिए जो है इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इस वक्त जो ताज़ा तरीन फिगर नाज़रीन इकराम बताया जा रहा है वो तकरीबन कम अज़ कम 290 लोग हैं जिनके हवाले से ये खबर आई है कि जो लुक़मा अजल बने हैं और जो इस वक्त जान की बाजी हार गए हैं। इसमें तैयारे के अंदर मौजूद पूरे का पूरा क्रू, जितने पैसेंजर्स थे, एक शख्स को निकाल के और फिर ये एक मेडिकल कॉलेज का यंग डॉक्टर्स के लिए हॉस्टल था। और ये जो हॉस्टल है ये समझिएगा कि इसका जो डाइनिंग रूम है, लंच का टाइम था 1:30-2 बजे का, तो डाइनिंग रूम के अंदर लोग मौजूद थे तो ये बिल्कुल वहाँ पर जाकर लगा। तो जो मेस था उसके अंदर प्लेटें भी देखी जा सकती थी कि कुछ लोगों के खाने पड़े हुए हैं और उनका फिगर भी इसमें आ रहा है कि 20-30 हलाकतें जो हैं वो वहाँ पर भी हुई हैं, यानी ऑन ग्राउंड जो लोग मौजूद थे वो भी हलाक हुए हैं। अब मामला ये नहीं है, मामला नाज़रीन इकराम ये है कि इस वक्त 2 चीज़ें आई हैं। सबसे पहली खबर तो नाज़रीन इकराम ये है कि ये मामला अब इंटरनेशनल है, क्योंकि एक तरफ तो बोइंग
कंपनी जो है वो भी देखेगी कि मामला क्या था, नाअहली किसकी थी, क्या बोइंग, क्योंकि देखिए उसके शेयर्स गिर जाएंगे। दुनिया में दो कंपैटिटर्स हैं, अमेरिका में बोइंग बैठी है, यूरोप के अंदर जो एयरबस कंपनी है वो यहीं फ्रांस के अंदर उसका सारा मामला है, हेड ऑफिस वगैरह। ये दो ही कंपैटिटर्स हैं, या एयरबस है या बोइंग है। बोइंग के इससे पहले भी क्रैश होते हैं, बोइंग का जो शेयर्स हैं वो भी इसकी वजह से गिरेंगे, ऑर्डर्स जो हैं उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बोइंग कंपनी जो है वो लगातार कह रही है कि हम एयर इंडिया और भारतीय अथॉरिटीज़ के साथ राब्ते में हैं। उनसे जब राब्ता किया गया है ईमेल के जरिए, तो उनका जो मीडिया कम्युनिकेशंस के ऑफिसर्स हैं वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि हम राब्ते में हम कर रहे हैं, कुछ हम पता कर रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन अब चूंकि इस सारे मामले के अंदर सिर्फ अमेरिका से टीम नहीं आएगी, बल्कि चूंकि इसमें 53 ब्रिटिश शहरी जो हैं, देखिए ये जो वेस्ट है ना, ये अपने एक एक शहरी की जिंदगी को बहुत कीमत देता है, बहुत मैटर करती है उनके लिए। वो एक शहरी के लिए भी बहुत ज्यादा स्टैंड ले जाते हैं, जितना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अपने दर्जनों शहरियों के लिए नॉर्मली स्टैंड नहीं लेती। अब यहाँ पर बताया ये जा रहा है, नाज़रीन इकराम और वीना जैन है, इन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि यूके इज सेंडिंग देयर इन्वेस्टिगेशन टीम टू अहमदाबाद अलोंगसाइड यूएस टीम टू इन्वेस्टिगेट द प्लेन क्रैश। यानी अब इस प्लेन क्रैश के मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि इनकॉम्पिटेंसी क्या तैयारे में था मसला कोई, या फिर जो ऑन ग्राउंड इनके लोग मौजूद थे उनका मसला था, एयर इंडिया के पायलट्स का इशू था। उन्होंने शुरू वाली इंस्पेक्शन, पायलट्स के हाथों में भी होती है एक इंस्पेक्शन, उन्होंने भी करनी होती है, फिर जो ग्राउंड टीम्स है उनकी इंस्पेक्शन का मामला भी होता है। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम एक और चीज़ मैं आपको बताऊं जिसकी वजह से मामला गंभीर है। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया कि कुछ लोग इस सब के अंदर पाकिस्तान नेक्सस, ISI, CIA, कुछ तो इसमें मिडल ईस्ट को भी ला रहे हैं कि जी एयर इंडिया उनका कंपेटिटर बनने जा रहा था। खुदा का खौफ करो, मिडल ईस्ट की एयरलाइंस कहाँ, कतर, इत्तेहाद, एमिरेट्स, उन पर भी इंडियन मीडिया और इंडिया के जो अंधभक्त हैं, जो बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, जो सेंसलेस बात करते हैं, वो उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम एक कंपनी है, और ये टर्की की एक एजेंसी है जो कि ग्राउंड ऑपरेशंस को देखती है और एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी को देखती है, और ये कंपनी है सेलेबी। इस सेलेबी कंपनी का जैसे ही पाक भारत टाकरा हुआ, आपको याद होगा कि सेलेबी कंपनी को नेशनल सिक्योरिटी रिस्क करार देते हुए इसके तमाम लाइसेंसेस जो हैं वो इंडियन गवर्नमेंट ने मुअत्तल कर दिए थे। सेलेबी कंपनी ये टर्किश कंपनी है, और इस कंपनी के अंदर ये भी बताया गया कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जो हैं उनकी बेटी के शेयर्स भी हैं। तो जब भारत ने ये किया तो सेलेबी कंपनी क्योंकि इंडिया में भी रजिस्टर्ड थी, तो वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें स्टे मिल गया, और वो अभी भी ऑपरेट कर रहे थे। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि टर्की की ये कंपनी जो है, जो एयरपोर्ट के अंदर ग्राउंड ऑपरेशंस को देखती है, यानी जो कार्गो जारी होती है, सामान आ जा रहा होता है, और इन्होंने इसे नेशनल सिक्योरिटी रिस्क करार ऑलरेडी दे दिया हुआ था। अब भारतीय मीडिया ने ये एंगल पकड़ लिया है, और अब नाज़रीन इकराम सिटीजन्स मूवमेंट है ईस्ट बेंगलुरु, वो क्या ट्वीट करते हैं, सैबोटाज नॉट रूल्ड आउट, कि क्या ये सिर्फ क्रैश था, हादसा था, या ये एक सबोटाज का ऑपरेशन था एयर इंडिया के खिलाफ। वी हैव लॉन्ग ट्रस्टेड टर्किश एजेंसी सेलेबी फॉर क्रिटिकल ग्राउंड ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी। हमने बहुत अरसे तक इनके ऊपर ट्रस्ट किया ग्राउंड ऑपरेशंस और सिक्योरिटी के लिए। इस वॉलेटाइल जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट में इस तरह का अंधा एतमाद जो है ये बहुत महंगा पड़ सकता है। अब ये बातें भारत के अंदर ये ट्वीट कर रहे हैं, टफ टाइम्स अहेड इन द एरा ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। अब ये कह रहे हैं कि हाइब्रिड वॉरफेयर शुरू हो चुका है और उसके अंदर अभी बड़ा ये टफ है। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई हकीकत हो सकती है, लेकिन आप ये देखें कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मदद करने में, पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर, पाकिस्तान के दोस्त मुल्क तुर्की जो है उसे निशाने पर ले लिया है भारत के मीडिया ने। ऑल्दो इस वक्त भारत के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडियंस की, स्पेसिफिकली इंडियन ब्रिटिशर्स की, और इवन ब्रिटिश जो लोग हैं वो इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं कि भाई हमारे शहरी, अब एक व्लॉगर्स हैं उनकी वीडियो आई कि वो इंडिया के अंदर व्लॉगिंग करने आए थे, जैसे पाकिस्तान इंडिया आते हैं टूरिज्म व्लॉगिंग जो आजकल एक ट्रेंड है, तो वो बता रहे, उनकी आखिरी वीडियो आई है जी कि जी हम यहाँ से जा रहे थे और इंडिया से हम जा रहे हैं, तो अब अगला हम बरतानिया पहुंच जाएंगे, वो भी नहीं पहुंच सके। बल्कि बड़ी अफसोसनाक भी कुछ इंसिडेंट्स है। एक शख्स है, IT प्रोफेशनल है, उसने बड़ा अरसा UK में गुजारा, उसकी बीवी डॉक्टर थी, उसके बच्चे जो थे वो इंडिया अहमदाबाद के अंदर थे, तो अब उनके वीज़े लग गए थे, तो वो उन सबको लेके जा रहा था। उसने आखिरी तस्वीर भेजी अपनी फैमिली को जिसमें उसके 3 बच्चे और वो और उसकी बीवी हैं। बीवी ने डॉक्टरी से रिज़ाइन किया कि मैं UK जाके अपना करियर सेट करूँगी। वो UK तो नहीं पहुँचे, किसी और जहान पहुँच गए। अफसोसनाक है ना। तो इस तरह के चीज़ें आ रही हैं। तो आई थिंक इन मामलात को पोलिटिसाइज करना और पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात जो हैं उन्हें उभारना, जिनका सिरे से कोई, मुझे नहीं लगता इंडियन गवर्नमेंट इस तरह की हल्का सा इशारा भी कोई देगी, क्योंकि वो फिर मजाक ही बनेगा ना। तो इस अफसोसनाक टाइम के ऊपर भी भारतीयों की तरफ से इस तरह की चीज़ें आना अफसोसनाक है, लेकिन पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को टारगेट करना ज़्यादा तशवीशनाक है। अपना बहुत ख्याल रखें। निगरान पाकिस्तान जिंदाबाद।